हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे पास करैक्टर टेबल होता है। ओके, करैक्टर टेबल में 4 कॉलम्स होते हैं। करैक्टर टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स होते हैं। उन सभी चारों कॉलम्स को हम देख रहे हैं आज। ओके, एक कॉलम तो हमने पहली वीडियो में देख लिया जिसको हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या होता है करैक्टर टेबल में, एक फर्स्ट कॉलम होता है। ओके, कॉलम 1, इसको हम कॉलम 1 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास A1 A2 B1 B2 समथिंग लिखा होता है। ओके, क्या लिखा होता है, एक्स होता है। सपोज हम AB को एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे कोई भी सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं, सबस्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है। ओके, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है। सो अब देखो, कॉलम 1 होता है ये। जो कॉलम 2 होता है हमारे पास, कॉलम 2 में जो भी हमारे पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। ओके, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस वो हमने सारे लिखे होते हैं। जैसे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, क्लासेस होती हैं सारी, और उनके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होती हैं, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ओके, सो आज हमने कॉलम 1, 3 एंड 4 कर रहे हैं। कॉलम 2 में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ही होती हैं, जैसे 1 -1 1 -1। ओके, सो अब देखो, जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट है, अब हम स्टडी कर रहे हैं पहले कॉलम 1। कॉलम 1 में क्या होता है, कॉलम 1 में हमारे पास होता है x1 2 x1। ओके, सपोज ये जो हमारे पास x है, x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है हमारे पास, x डिपेंड करता है कि करैक्टर क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन का करैक्टर क्या है। करैक्टर क्या होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका करैक्टर। ओके, करैक्टर ऑफ डायमेंशन, ये x क्या है हमारे पास, डायमेंशन है। ओके, डायमेंशन ये हमारे पास अगर तो 1 डायमेंशनल है। ओके, 1 डायमेंशनल, फिर तो हमारे पास जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगी, मीन्स जो हमने कॉलम 1 में लिखना है वो A या B लिखना है। ओके, A या फिर B। अगर हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, ओके, मीन्स उसका जो करैक्टर है, E का करैक्टर वो है 2 है, सो उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल। ओके, 2 डायमेंशनल, अगर E का करैक्टर 2 है तो उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल, उसको हमने E लिखना है। ओके, देन हमारे पास 3 डायमेंशनल आ जाती है, 4 डायमेंशनल आ जाती है। ओके, 5 डायमेंशनल आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देती हूँ। अगर 3 डायमेंशनल आती है तो वहाँ पे T या F लिखना होता है। ओके, अगर 4 डायमेंशनल आती है मीन्स E का करैक्टर नीचे 4 लिखा आता है, तो वहाँ पे आपने G लिखना होता है, एंड 5 डायमेंशनल में H लिखना होता है। ओके, सो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 1 डायमेंशनल ही है, बिकॉज ज़्यादातर जो E के नीचे वो 1 वैल्यू ही आती है। अगर 2 आएगी तो वहाँ पे आपने E लिख देना है। ओके, सो देखो 1 डायमेंशनल है। A आपने कब यूज़ करना है, B आपने कब यूज़ करना है, A कब यूज़ करना है, B कब यूज़ करना है। आपने देखना है कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सपोज हम C2V की बात कर रहे हैं, C2V पॉइंट ग्रुप है हमारे पास। ओके, C2V की हम नंबर ऑफ क्लासेस लिख रहे हैं, C2 होगी। ओके, सबसे पहले हम E लिख लेते हैं, E होगा, C2 होगा, सिग्मा V होगा, एंड सिग्मा V डैश होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टो 1 टो 2 टो 3 एंड टो 4। ओके, ये 4 क्या होगी, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। अब देखो, जो हमारे पास करैक्टर टेबल, ये जो सारी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने GOT से फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास क्या आ गया था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स हमने 1 1 लिखे थे, और यहाँ पे क्या आ गया था, -1 -1। सो अब देखो, जो हमारे पास सिग्मा V है, हमने उसको मॉलिक्यूलर प्लेन लिया हुआ है। ओके, सिग्मा V को मॉलिक्यूलर प्लेन लिया हुआ है। सपोज हमारे पास वाटर का ही मॉलिक्यूल है। ओके, सो अब देखो, जो ये जो टो 1 है, सपोज हमने उसका देखना है कि हम टो 1 को क्या लिखें, A लिखें, B लिखें। ओके, सो अगर A लिखना है, A कब लिखना है, जब जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमारी रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल हो। ओके, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, जैसे हम टो 1 की बात कर रहे हैं। ओके, सो टो 1 में पहले तो आपने देखना है E के नीचे क्या है, E के नीचे 1 है। अगर 1 हो मीन्स 1 डायमेंशनल, सो हमारे पास A या B में से कुछ आएगा। A कब आएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है, मीन्स +1 है। एंड अगर असिमेट्रिक है तो B आएगा। ओके, असिमेट्रिक है तो हमारे पास क्या आएगा, B। असिमेट्रिक किसके विद रिस्पेक्ट टू, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, PA लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। सो अब देखो, अब अगर हम टो 1 को देखें, C2 के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, +1 है। +1 है मीन्स सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो क्या आएगा, A आएगा। सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, A। ओके, सो ये तो हो गया हमारा पहला काम, A हो गया। अब हमने ये जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट 1 एंड सबस्क्रिप्ट 2।
ओके, सबस्क्रिप्ट 1 एंड सबस्क्रिप्ट 2, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। अब देखो ये जो सबस्क्रिप्ट 1 है, अगर हम सबस्क्रिप्ट 1 को देखें, सबस्क्रिप्ट 1, सबस्क्रिप्ट 1 में आपने क्या देखना है कि आपके पास 1 आएगा या 2 आएगा। ओके, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। ये आपने कब देखना है, 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब आपके पास अगर NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ओके, NC2 जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो हमारी रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, जो हमारे पास NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, अगर उसके विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है मीन्स +1 है तो 1 आएगा, अगर -1 है मीन्स असिमेट्रिक है तो 2 आएगा। अगर हमारे मॉलिक्यूल में NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है, ओके, अगर हमारे मॉलिक्यूल में सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है तो हमने देखना है सिग्मा V। ओके, इफ़ NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ओके, देन आपने देखना है सिग्मा V, वो सिग्मा V देखना है जो सिग्मा V मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास हो रहा है। ओके, जो सिग्मा V मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास हो रहा है उस सिग्मा V को देखना है आपने। देन अगर आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा V, तो आपने 1 लिखना है। अगर असिमेट्रिक है, ओके, अगर असिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा V तो आपने लिखना है 2। ओके, सिग्मा V कौन सा यूज़ करना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सिग्मा V वो यूज़ करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे पास 1 कब लेना है, 2 कब लेना है। अब अगर हम देखें फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस तो है नहीं, सो हम सिग्मा V देखेंगे। सिग्मा V कौन सा, जो मैक्सिमम जो तीनों के तीनों एटम्स में से पास कर रहे हैं, तीनों के तीनों एटम्स में से कौन पास कर रहा है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है मीन्स सिग्मा V। ओके, सो अब देखो ये क्या है, +1 है मीन्स सिमेट्रिकल है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, अगर सिमेट्रिकल हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। आपने अगर NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं प्रेजेंट तो सिग्मा V देखना है, अगर NC2 प्रेजेंट है फिर NC2 देखनी है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट 1 एंड X। अब हम देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट 2। सबस्क्रिप्ट 2 में आपने क्या लेना है, सबस्क्रिप्ट 2, सबस्क्रिप्ट 2, इसमें आपने देखना है G एंड U। G कब आएगा, U कब आएगा। ओके, अगर तो आपकी वो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू, सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू I। ओके, अगर आपके मॉलिक्यूल में इन्वर्जन है और इन्वर्जन के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है तो आपने साथ में लगा देना है G। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन होता और इन्वर्जन के विद रिस्पेक्ट टू जो टो 1 है वो सिमेट्रिकल होती तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, A1G। ओके, 1 के साथ क्या लगा देते, G। U कब लगाना है, जब हमारी रिप्रेजेंटेशन असिमेट्रिक हो विद रिस्पेक्ट टू G, विद रिस्पेक्ट टू I। ओके, अगर I के इन्वर्जन के विद रिस्पेक्ट टू असिमेट्रिकल है तो हमने U लगाना है। ओके, नेक्स्ट आपने देखना है ये जो सुपरस्क्रिप्ट है। ओके, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट में आपने या तो डैश यूज़ करना है या डबल डैश यूज़ करना है। ओके, या तो डैश या डबल डैश। डैश कब यूज़ करना है, जब आपकी रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिकल हो विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा H। ओके, अगर आपके मॉलिक्यूल में सिग्मा H है तो आप सिग्मा H के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल देखोगे, अगर वो सिमेट्रिकल है तो आपने एक डैश लगाना है ऊपर। ओके, अगर वो असिमेट्रिकल है, अगर वो असिमेट्रिकल है तो आपने क्या लगाना है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा H, तो आपने लगाना है डबल डैश। ओके, सो सुपरस्क्रिप्ट में आपने ए डैश एंड डबल डैश लगाना है। डैश कब लगाना है, जब सिग्मा H के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक हो, जब एंड असिमेट्रिक को सिग्मा H के विद रिस्पेक्ट टू, देन आपने डबल डैश यूज़ करना है, एज अ सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना है, ऊपर लगाना है। ओके, सो ये होता है हमारे पास सारा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम देखो, अगर हम बाकी सारी रिप्रेजेंटेशंस देखें, जैसे C2V में है ये तो A1 आ गया। ओके, बिकॉज ना सिग्मा H है ना सिग्मा ना I है हमारे पास। अब टो देखें हम, E है सो A या B आएगा, 1 है A या B आएगा, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, C2 प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिकल है सो A ही आ जाएगा। -1 है मीन्स एंड असिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा तो A2 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप ये करोगे यहाँ पे B आ जाएगा क्योंकि -1 है। ओके, एंड असिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू C2, B आ गया। ओके, देन सिग्मा V के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है सो 1 आ गया।
नेक्स्ट अगर हम ये देखें एंटी सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तो बी आ गया, एंटी सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा वी तो 2 आ गया। ओके सो ये होगी हमारे पास कॉलम 1 फॉर C2V पॉइंट ग्रुप A1 A2 B1 B2। ओके सो अब देखो आपके पास यहाँ पे ना तो I है ना सिग्मा H है। अगर आपके मॉलिक्यूल में I एंड सिग्मा H दोनों प्रेजेंट हो, ओके अगर आपके मॉलिक्यूल में I भी है सिग्मा H भी है तो आपने क्या करना है, अगर आपके मॉलिक्यूल में दोनों प्रेजेंट हैं I भी है सिग्मा H भी है तो आपने प्रेफर करना है, प्रेफर I टू H। ओके मीन्स अगर आपके मॉलिक्यूल में I भी है H भी है, ओके तो आपने क्या करना है, अकेला आपने I देखना है, सिग्मा H को नहीं देखना। मीन्स आपने इकट्ठे यूज़ नहीं करने G एंड डैश डबल डैश, U एंड डैश डबल डैश। ओके मेरे कहने का मतलब है जैसे आपके पास है एक C2 है, एक NC2 है, ओके एक हमारे पास I है, एक हमारे पास सिग्मा H है। ओके इसमें आपको दिया हुआ है C2 के विद रिस्पेक्ट टू +1, NC2 के विद रिस्पेक्ट टू -1, I के विद रिस्पेक्ट टू आपको दिया हुआ है -1 एंड सिग्मा H के विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया हुआ है। आपने इसका सिंबल निकालना है क्या आएगा। अब देखो जो हमारे पास E के विद रिस्पेक्ट टू भी आपके पास क्या है 1 है। सो अब देखो E के विद रिस्पेक्ट टू 1 है मीन्स A या B आएगा, C2 के विद रिस्पेक्ट टू क्या है 1 है मीन्स A आएगा। ओके NC2 के विद रिस्पेक्ट टू -1 है सो 2 आएगा। ओके I एंड सिग्मा H दोनों प्रेजेंट है, I एंड सिग्मा H दोनों प्रेजेंट है। सो हमने क्या लेना है, हमने लेना है अगर I एंड सिग्मा H दोनों प्रेजेंट हो तो हमने I लेना है, अकेला I ही देखना है आपने। I के विद रिस्पेक्ट टू -1 है सो -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U। ओके सो हमारा सिंबल क्या हो गया A टू U। अगर आप सिग्मा H भी देख रहे हो, सिग्मा H के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है सो मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा एक डैश। अगर तो आपके पास ऑप्शंस में A टू U डैश भी है और A टू U भी है तो आपने A टू U को प्रेफर करना है। ओके A टू U को प्रेफर करना है अगर ऑप्शंस दोनों हैं। अगर आपके पास अकेला ही A टू U है तो ऑब्वियसली A टू U तो करोगे ही। अगर A टू U ऑप्शन में नहीं है, A टू U डैश ही है तो आपने A टू U डैश ही लगा देना है। बिकॉज एक बार पेपर में ऐसा हुआ है बाई मिस्टेक उन्होंने जो ऑप्शन थी वो A टू U डैश ही दी थी। ओके A टू U डैश ही दी थी, A टू U ऑप्शन ही दी थी, बट होना क्या चाहिए अकेला A टू U होना चाहिए। ओके बट ऑप्शन में नहीं था। सो आप अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो A टू U डैश लगा सकते हो, बट जो करेक्ट है वो A टू U ही है। ओके सो ये होता है हमारे पास अगर हमने फर्स्ट कॉलम में कोई भी रिप्रेजेंटेशन का सिंबल निकालना है। ओके सो जो भी हमारे पास इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अब हम देख रहे हैं। ओके एक और हम प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे C3V का, बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके यस फ्रेंड्स पहले हम C3V पॉइंट ग्रुप का कर रहे हैं। ओके C3V पॉइंट ग्रुप में देखो इसमें मैं आपको ना कॉलम 3 एंड कॉलम 4 के बारे में बता दूंगी। सो C3V पॉइंट ग्रुप में देखो हमारे पास जो टो 1 है, टो 1 में E1 है मीन्स 1 डायमेंशनल है सो A या V आएगा। 2C3 के विद रिस्पेक्ट टू +1 है मीन सिमेट्रिकल है सो A आ जाएगा। सिग्मा V के विद रिस्पेक्ट टू भी सिमेट्रिकल है सो 1 आ जाएगा। सो इसका क्या हो गया A1। अब देखो इसमें 1 डायमेंशनल है A या B, सिमेट्रिकल है मीन्स A आ जाएगा, -1 है असिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा V सो 2 आ जाएगा मीन्स A2। अब इसमें देखो इसमें तो क्या है E की वैल्यू 2 है, E का करैक्टर 2 है मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में हमने क्या लिखना है सिर्फ E। ओके सो ये तो हो गए हमारे पास सिंबल्स सारी रिप्रेजेंटेशंस के। अब देखो जो कॉलम 3 एंड कॉलम 4 होता है वो क्या बताता है हमें। जो कॉलम 3 होते हैं, ओके कॉलम 3 में आपको x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा या फिर rx, ry एंड rz। ओके कॉलम 3 में आपको क्या कुछ मिल सकता है x, y, z, rx, ry एंड rz। ओके सो कॉलम 3 हमें क्या बताता है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके सो यहाँ से हमें अगर जो भी रिप्रेजेंटेशन के आगे x, y या z होगा मीन्स उसमें क्या है ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जिस भी रिप्रेजेंटेशन के थर्ड कॉलम में rx, ry, rz होगा मीन्स उसमें क्या है हमारे पास जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके सो जितने भी हमारे पास टोटल आएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि रेड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल में क्या क्या हम रिलेशंस होते हैं। ओके सो इसमें देखो आपके पास जो कॉलम 3 होता है वो आपको ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बताते हैं। जो कॉलम 4 है, कॉलम 4 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी। ओके कॉलम 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी। क्वाड्रेटिक में आपको x² अकेला मिल सकता है या फिर x² + y² मिल सकता है या फिर xy मिल सकता है। आपने पावर देखनी है। ओके x की पावर 1, y की पावर 1, टोटल पावर कितनी बन रही है 2 बन रही है। ओके सो मीन्स क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको। ओके ये क्या बताएगी, कॉलम 4 क्या बताएगा कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो रमन एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी।
ओके आपको जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी, वो आपको बताती हैं कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो रमन एक्टिव है या नहीं है। ओके सो वो हम इसकी एप्लीकेशंस में देखेंगे कि रमन एक्टिव एंड आई आर एक्टिव सारे मोड्स हम इसकी एप्लीकेशंस में देखेंगे जब हम ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशंस करेंगे। सो अब देखो ये जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है। सो इसमें देखो हमारे पास आपको ना ये 2 वेव फंक्शंस दिए हुए हैं, φ1 एंड φ2। ओके आपने इनकी बताना है कि ये दोनों किन इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मैच कर रहे हैं। ओके जो भी हमारे पास इन दोनों की अगर हम निकालें इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं। ओके ये A1 को बिलोंग कर रहे हैं या A2 को या B1 को या B2 को, आपने ये चीज़ बतानी है। सो अब देखो जैसे हमारे पास P1 + 2P2 + 2P3 + 2P4 है, इसका मतलब क्या है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन की है। ओके सिस साइक्लोब्यूटाडाइन। सो इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, मीन्स आपको P1 + P2 मीन्स इसमें कोई भी नोड नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, मीन्स सारी की सारी ऑर्बिटल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव। ओके सो अब देखो हमने निकालना है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसको बिलोंग करेगी। सो +1 कब होता है, जब सिमेट्रिक होती है, मीन्स चेंज नहीं होता। -1 कब होता है, जब चेंज हो जाते हैं। ई के विद रिस्पेक्ट टू तो सिमेट्रिकली आएगा, ई के विद रिस्पेक्ट टू तो 1 नहीं आएगा, सारी रिप्रेजेंटेशंस में 1 नहीं है। बट अगर हम C2 की बात करें, अगर हम C2 लगाते हैं, तो हमने देखा ही था जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव बन गया था, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया था। ओके ये मैंने वैसे आपको पहले भी करवा दिया। अगर हम C2 लगा रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ये मतलब दिख कैसे रहा है आपको कि जो नेगेटिव वाली लोब है वो बोर्ड के आगे है, पॉजिटिव वाली लोब बोर्ड के पीछे। सो अगर हम इसको C2 से रोटेट कर रहे हैं, C2 लगाते हैं, पॉजिटिव वाली आगे आ जाएगी, नेगेटिव वाली लोब पीछे चली जाएगी। मीन्स क्या ये असिमेट्रिकल है, नेगेटिव साइन आएगा C2 के विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन। अगर हम लिखते ही जाते हैं ये C2 सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश, ई के विद रिस्पेक्ट टू तो 1 है, बट C2 के विद रिस्पेक्ट टू -1 है। अगर हम मॉलिक्यूलर प्लेन लगाते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होता है, जो सारे के सारे एटम्स में से पास करे। अगर हम ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन लगाएं तो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव वाली पीछे चली जाएगी, पॉजिटिव वाली आगे आ जाएगी, मीन्स -1। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी करवा रखा है। ओके सिग्मा V डैश अगर हम लगाएंगे, सिग्मा V डैश तो ऐसे ही लगाएंगे, तो प्लस वाला बोर्ड के पीछे ही रहेगा, माइनस वाला बोर्ड के आगे ही रहेगा, तो ये क्या आएगा +1। सो इसका देखो ये किसको बिलोंग करिए, 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1। सो B2 को बिलोंग करिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन। ओके सो ये हमारे पास किसको बिलोंग करिए, B2 को। अगर हम सेकंड देखें φ2, 2P1 -P2 है, मीन्स यहाँ पे नोड आ गया। ओके ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव को हो जाएगा। -P3 मीन्स एक और नोड आ गया, सो यहाँ पे पॉजिटिव ही आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर +2P4, यहाँ पे प्लस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस का ही रहेगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, मीन्स नोड नहीं है। सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब देखो हमने देखना है कि ये किसको बिलोंग करती है। ई लगाएंगे तो 1 नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं है। अगर हम C2 लगाएंगे, C2 से तो चेंज ही हो जाएगा, प्लस वाला आगे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पीछे है, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। ओके सो C2 लगाने से तो हमारे पास -1 ही आएगा। अगर हम मॉलिक्यूलर प्लेन लगाएंगे तो भी ऑब्वियसली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वाला आगे आ जाएगा एंड पॉजिटिव वाला पीछे चला जाएगा। ओके ये भी सिग्मा V भी क्या हो जाएगा -1। अगर हम सिग्मा V डैश लगा रहे हैं, अगर हम ऐसे सिग्मा V डैश लगाएं तो हमारे पास क्या है, ये प्लस वाला प्लस ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। सो ये किसको बिलोंग कर रहा है, 1 -1 -1 1। ये किसको बिलोंग कर रहा है, B2 को, मीन्स बोथ B2 आ जाएगा। ओके बोथ B2, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बोथ B2। ओके अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको ना ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है वाटर का, और वाटर की इस वाइब्रेशन को आपने बताना है कि इसका कौन सा मोड है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन को ये बिलोंग करते हैं। ये वाला वाइब्रेशनल मोड कौन सी रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं। ओके सो अब देखो जो आपने सिमेट्रिकल एक्सिस लेनी है वो C2 लेनी है, मीन्स जो हमारे पास ये होती है ये हमने C2Z लेनी है। ओके C2Z लेनी है, और जो हमारे पास YZ है वो मॉलिक्यूलर प्लेन लेना है, मीन्स जो ये वाला प्लेन हम लगाते हैं वो क्या है, सिग्मा YZ, वो मॉलिक्यूलर प्लेन लेना है। ओके सो अब अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स लिखें, E C2Z सिग्मा YZ सिग्मा XZ। ओके सो अब देखो जब हम E लगा रहे हैं, E के साथ तो 1 नहीं आ जाएगा, हमने क्या देखना है, वेक्टर्स देखने हैं। ओके कौन सा चेंज हो रहा है। अगर हम C2 लगाएंगे, सो C2 अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, ओके C2 हम ऐसे लगाएंगे तो ये वाला वेक्टर इधर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर इधर आ जाएगा एंड ये वाला वेक्टर इधर आ जाएगा। सो मीन्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अगर हम सिग्मा YZ मॉलिक्यूलर प्लेन लगा रहे हैं तो ये वाला वेक्टर यहीं पे ही रहेगा, ये वेक्टर यहीं रहेगा, ये वेक्टर यहीं रहेगा, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। सिग्मा XZ अगर हम ये वाला प्लेन लगाएंगे तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा, ये वेक्टर इधर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर इधर आ जाएगा, चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके सो अगर हमने देखनी है कि ये कौन सा सिंबल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, E है मीन्स A या B आएगा, 1 आ है मीन्स A या B आएगा, ये असिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स B आएगा,
सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर प्लेन मीन्स वो सिग्मा देखना है जो मैक्सिमम एटम्स में से पास कर रहा है, वो क्या है सिग्मा वाई जेड, उसमें से पास कर रहा है और सिमेट्रिकल है। सो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। सो इसका जो हमारे पास ये जो वाइब्रेशनल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ओके वाइब्रेशनल मोड है, उसकी कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, B1। ओके सो ये था हमारे पास कि हमने जो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं करैक्टर टेबल पे, उसके मीन्स क्या क्या उनमें क्या क्या बताते हैं। वो जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 हमने देख लिया कि A1 A2 B1 B2 कैसे कैसे लिखना है, सिग्मा G एंड U कब लगाना है, G एंड U कब लगाना है, जब इन्वर्जन हो। ओके सिग्मा H कब देखना है, जब हमने डैश या डबल डैश लगाना है। ओके या फिर आप बोल सकते हो डैश डबल डैश कब लगाना है, जब सिग्मा H हो। ओके सिग्मा H और I अगर दोनों है तो I को प्रेफर करना है। ओके सो ये था हमारे पास कि हमने करैक्टर टेबल के डिफरेंट कॉलम्स। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।